आज की एक और बड़ी खबर है। अब बाबा का बचना मुश्किल है। बाबा पिछले कई दिन से फरार है। पुलिस शिद्दत से तलाश रही है, अलग अलग राज्यों में तलाश रही है। क्या बाबा विदेश भाग गया है, यह भी शक है। लेकिन अगली तस्वीर दिखाऊं कि पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने बाबा की संपत्ति जब्त कर ली है। आश्रम में पुलिस पहुंची है। बाबा की कई गाड़ियां पुलिस उठा ले गई है, जिसमें जब्ती में वॉल्वो गाड़ी बाबा की, वॉल्वो गाड़ी के अलावा BMW कार भी जब्त हो गई है। बताया जा रहा है कुल 8 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा की सीज की गई है। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 8 साल पुरानी FIR ने बाबा का काला चिट्ठा खोल दिया है। गिरफ्तारी से रोक के लिए बाबा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट से बाबा को कोई राहत नहीं मिली। बाबा की 8 करोड़ की संपत्ति दिल्ली पुलिस ने जब्त की है। बाबा पुलिस के रडार पर है। कई राज्यों में तलाशी चल रही है। यौन शोषण मामले में आरोपी बाबा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहा हूं। पीड़िता की जुबानी FIR जो कई साल पहले लिखी गई थी बाबा पर, वो क्या कहती है कि गिद्ध जैसी नजरों वाला बाबा है ये। चैतन्यानंद के खिलाफ 2016 में FIR दर्ज हुई थी। संस्थान ज्वाइन करते ही बाबा अश्लील मैसेज भेजने लगता था, पीड़िता ने FIR में कहा है। FIR के मुताबिक बाबा छात्राओं को ऑफिस बुलाता था, गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। 9 साल पहले की FIR में डर्टी बाबा को लेकर दावा है। महिला ने चैतन्यानंद को गिद्ध जैसी आंखों वाला कहा है। एडमिशन के बाद ही बाबा की गंदी नजर उस पर पड़ गई। बाबा छात्र को बेबी और स्वीट गर्ल बुलाने लगा। शाम को क्लास खत्म होने पर ऑफिस बुलाता था। बाबा ने छात्रा को दुबई में पढ़ाने का झांसा दिया। बाबा ने छात्रा से कहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो, दुबई ले जाकर पढ़ाई कर, पूरा खर्च उठाने की बात कही। बाबा का स्टाफ भी छात्रा पर दबाव बनाने की कोशिश करता था। बाबा पर गलत तरीके से टच करने की कोशिश का आरोप है। बाबा छात्रा को अपने साथ मथुरा ले जाने की कोशिश में था, लेकिन छात्रा ने मथुरा जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपना सारा सामान छोड़कर छात्रा घर भाग गई। बाबा ने पीड़ित छात्रा का फोन भी अपने पास रख लिया था। बाबा बार बार उत्पीड़न के बाद आखिरकार उसने लड़की ने कॉलेज छोड़ दिया। यह पीड़िता की जुबानी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। कोई पीड़िता सामने आने से डर रही है। एक पीड़िता के रिश्तेदार तक हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर पहुंचे हैं। सुनिए उन्होंने बात की, वो क्या बता रहे हैं। जो विक्टिम हैं उनको इस स्वामी ने दुबई ले जाने का भी झांसा दिया था कि दुबई चलना है। बिल्कुल, दुबई तो एक छोटी सी जगह हो गई, मतलब एक तो फॉरेन डेस्टिनेशन, इसके अलावा भी सिंगापुर बोला जाता था और भी अलग डेस्टिनेशन बोले जाते थे लोगों को लुभाने के लिए। यहाँ पे आपको पसंद है, किस कंट्री में आपको जाना पसंद है, वहाँ पे आपको लेके चलेंगे, आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, 5 स्टार होटल स्टे करेंगे। तो पीड़िता के रिश्तेदार को आप सुन रहे थे, जो कह रहा है कि बाबा कहता था तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाबा को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है कि पुलिस किसी भी वक्त उठा सकती है। तो बाबा कोर्ट पहुंच गया जिससे गिरफ्तारी ना हो, किसी भी तरह से रुक जाए गिरफ्तारी। यौन शोषण में घिरे बाबा चैतन्यानंद मामले में सुनवाई हुई। अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। चैतन्यानंद सरस्वती के वकील ने पूरे मामले को साजिश बताया है। ना तो जमीन बेची गई और ना ही कोई सेल डीड हुई है। ट्रस्ट को नियमों के तहत ही चलाया जा रहा है। 15 साल से यह ट्रस्ट चल रहा है। जब से स्वामी इसमें आए हैं तभी से उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गया। यानी बाबा के वकील ने कोर्ट में कहा कि यह उनके खिलाफ षड्यंत्र है। हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी पुलिस जांच में सहयोग करने को तैयार है। दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। आरोपी से 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की रकम रिकवर करनी है, पुलिस ने कहा। जुलाई से अब तक 60 लाख रुपए कैश निकाला गया है। 2010 से अब तक करीब 20 करोड़ रुपए नए ट्रस्ट में ट्रांसफर हुए हैं। पहले श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का पैसा जाता था। आरोपी को 10 अलग अलग जगहों पर ले जाना है, पुलिस ने कहा। आरोपी पर फर्जी तरीके से UN नंबर प्लेट के इस्तेमाल का आरोप है। फर्जी यूनाइटेड नेशंस नंबर प्लेट का इस्तेमाल बहुत गंभीर अपराध है। आरोपी बाबा पर यौन शोषण मामले में भी केस दर्ज है। इन सारे मामलों में बाबा से पूछताछ करनी है, पुलिस ने कहा। कोर्ट ने चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा आरोपी को देखते हुए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। बाबा के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन बाबा से जुड़े जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो हिला देने वाले हैं।
देखिए क्या पीड़िताएं खुलासा कर रही हैं। बाबा चैतन्यानंद केस में रोज नई चीज सामने आ रही है। बाबा पर 17 छात्राओं ने दिल्ली में केस दर्ज कराया। संस्थान के एक पूर्व छात्र ने बाबा की पोल खोल दी। सत्र शुरू होते ही बाबा अपने लिए लड़कियां चुनता था। इसके लिए धमकी के साथ लालच दी जाती थी। मुफ्त में विदेश ले जाने का लालच दिया करता था। कार, लैपटॉप, आईफोन दिलाने का झांसा देता था। एडमिशन के साथ ही सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। पहले लड़कियों को चुनता, फिर उनसे संपर्क साधा जाता था। अच्छे नंबर, विदेश में इंटर्नशिप, प्लेसमेंट का वादा करता था। जो लड़कियां बात नहीं मानती थी उन्हें परेशान किया जाता था। लड़के और लड़कियों का अलग से भी क्लास लेता था। कुछ महिला स्टाफ कॉलेज की पूर्व छात्रा भी हैं, वो दूसरे छात्राओं को बाबा के कमरे में ले जाने को तैयार करती थीं। ये सब कुछ बाबा का आश्रम जो इंस्टीट्यूट था उसमें हो रहा था। अब सुनिए जरा पीड़िता के रिश्तेदार को। क्या विक्टिम का मोबाइल फोन भी छीन लिया था, उसको अकेला कर दिया था? जी फोन छीन लिया गया, तो फोन अभी भी वसंत थाने में जमा है। अच्छा, और बहुत सारे पुख्ता सबूत है जिसकी वजह से वो फोन को जमा करा दिया गया था। हाँ जी। और वो फोन अभी तक उनके पास नहीं है। तो उस समय जो आपने एफआईआर करवाई थी, उस एफआईआर में क्या एलिगेशन थे, क्या लिखवाया था, क्या कुछ हो रहा था आश्रम में? क्योंकि आश्रम में बेसिकली ये होता था कि हर एक क्या नाम है, हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था। और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करती थी उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को, और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी अपने पास बुलाते थे, उनको शुरुआत में अच्छी बढ़िया बातें बताते थे कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी, आपको जो है इंटर्न से बाहर कराई जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अच्छी कंपनी में हम आपकी जॉब लगवाएंगे, आपको किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा।